नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रकरण प्रश्न संग्रह 1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकरण प्रश्न संग्रह 1। ये है प्रकरण प्रश्न संग्रह 1। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन सही है, उसको हमको बताना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया? प्रत्येक रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं, उसमें मध्य बिंदु कितना रहेगा? ये एक ही मध्य बिंदु रहेगा। तो इसके उत्तर में क्या आ जाएगा? ए वाला ऑप्शन आएगा, केवल एक। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? दो भिन्न रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उनके प्रतिच्छेदन समुच्चय में कितने बिंदु होते हैं? मतलब दो रेखा ऐसा है, अगर ये प्रतिच्छेदित करता है तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा। तो इसके उत्तर में भी क्या आएगा? सी, केवल एक। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? तीन भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होती हैं? यहाँ पे देखोगे, तीन भिन्न बिंदु को समाविष्ट करने वाली रेखा कुछ एक इस तरीके से किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। तीन भिन्न बिंदु है, ऐसा है तो ये 1, ये 2 और ये 1, 3। कहने का क्या मतलब है? ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि एक रेखीय होना चाहिए या अरेखीय होना चाहिए, इसमें सिर्फ ये बोला गया तीन भिन्न बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली कितनी रेखाएं होती है। तो अगर एक रेखा में रहेगा तो एक होगा और अगर अरेखा में रहेगा तो 3 रेखा होगी। तो इसके उत्तर में आएगा सी, 1 या 3। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या बोला गया? बिंदु ए का निर्देशांक -2 तथा बिंदु बी का निर्देशांक 5 है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा? यहाँ पे देखोगे -2 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? तो ये 5 बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ऐसे करते हैं ना। देखोगे, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो ये हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा? सी वाला आएगा, 7। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? यदि पी क्यू आर एक रेखा में तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 2 है, डिस्टेंस ऑफ पी आर 10 है, तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालो। यहाँ पे हम लोग पहले ये बनाते हैं, ये है पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ये है 2 और यहाँ पे पी आर ये पूरा कितना है? 10। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालो। तो ये 10 में से 2 माइनस कर दोगे तो ये क्यू आर कितना हो जाएगा? 8। तो इसका उत्तर आएगा बी, 8। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक क्रमशः 3, -5 और 6 है, तो निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य लिखिए। मतलब यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखोगे ये क्या है? सबसे पहले क्या आता है? -5 आता है, यहाँ पे 3 रहेगा और ये 6 रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे -5, 3 और 6, ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि संख्या रेखा पर पहले -5 आएगा इस साइड में, फिर यहाँ पे बीच में 3 आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, ऐसा आता है। अब यहाँ पे देखोगे, इसका लिखते हैं P का क्या है? 3 है ना, तो यहाँ पे बिंदु P का 3 हो जाएगा। Q का क्या है? -5 है, तो यहाँ पे Q पे -5 आएगा और R का क्या है? 6 है, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हम लोगों ने -5 को ये लेफ्ट साइड में लिखा, 3 बीच में आएगा, 6 ऐसा आएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर माइनस वाला इस साइड में रहता है। तो हम लोग सबसे पहले सबका डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालो। अब यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू को जब हमको निकालना रहेगा तो -5 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? देखोगे यही है ना, Q का निर्देशांक -5, P का निर्देशांक 3, तो ये 3 बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा 3 -5 ऐसा बनेगा। देखोगे ये 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो 3 में से -5 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 3 + 5। मतलब हमारा डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो है हमारा आ गया 8। अब यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ पी आर।
ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे पी आर के लिए पी का निर्देशांक क्या है 3 है और आर का निर्देशांक क्या है 6 है। तो 3 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखोगे 6 बड़ा रहेगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, मतलब 6 माइनस 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी आर जो होगा वो कितना है हमारा 3 आया। अब ये दोनों का तो निकाल दिया, अब क्या करते हैं क्यू आर का निकालते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर के लिए हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू का निर्देशांक क्या है -5 है और आर का निर्देशांक कितना है 6। तो इसमें से बड़ा कौन सा है 6 बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस -5, बड़े में से छोटे को माइनस करते तो हो जाएगा 6 + 5 बराबर 11। पहले आप लोगों को इस तरीके से निकाल लेना है, उसके बाद में आप लोगों को ये सवाल को हल करना है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ पी आर 3 आया है, पी क्यू 8 आया है और क्यू आर 11 आया है, इस तरीके से आया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है 8 प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है 11 बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है 3। तो ये देखोगे इसको हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 और 11 19 बराबर 3। अब मुझे ये बताओ 19 बराबर 3 होता है क्या? ये नहीं होता, इसलिए यह कथन असत्य है, असत्य है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया देखोगे डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है, पी आर है हमारे पास 3, डिस्टेंस ऑफ आर क्यू कितना है 11, क्यू आर क्यू एक ही होता है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है 8 है। तो ये कितना हो जाएगा 11 3 14 बराबर 8। 14 बराबर 8 होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पे भी लिखोगे इसलिए यह कथन असत्य है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे तीसरे के लिए करते हैं डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है, पी आर है 3 प्लस पी क्यू कितना है 8 बराबर डिस्टेंस ऑफ आर क्यू कितना है ये 11 हो गया। तो 3 8 11 बराबर ये 11। यहाँ पे देखो ये 11 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखोगे यह कथन सत्य है, सत्य है। कहने का क्या मतलब देखोगे 11 के बराबर है। अब हम लोग चौथा करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है पी क्यू कितना है 8 माइनस पी आर कितना है 3 बराबर क्यू आर कितना है 11। अब यहाँ पे भी देखोगे 8 में से 3 गया 5 बराबर 11। ये बराबर होता है क्या? बराबर नहीं होता है। यहाँ पे लिखोगे इसलिए यह कथन असत्य है, असत्य है। तो कहने का क्या मतलब है आप लोगों को पहले इस तरीके से ये बना लेना है, उसके बाद में यहाँ पे ये चारों को लिखना है कि कौन सा सत्य आएगा और कौन सा असत्य आएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे कुछ बिंदुओं की जोड़ियों के निर्देशांक दिए गए हैं, इसके आधार पर प्रत्येक जोड़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दिया गया है पहले में 3 और 6। अब इसके हिसाब से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बिंदु का निर्देशांक, पहले बिंदु का निर्देशांक कितना है ये 3 है और यहाँ पे लिखोगे दूसरे बिंदु का निर्देशांक, दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या है 6 है। तो बताओ 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो ये 6 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो 6 - 3 बराबर ही हो जाएगा 3। तो इसके उत्तर में लिखोगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3 है। कुछ इस तरीके से बने। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया -9 - 1। यहाँ पे लिखेंगे पहले
बिंदु का निर्देशांक, पहले बिंदु का क्या दिया गया -9, और यहाँ पे दूसरे बिंदु का निर्देशांक ये दिया गया है -1। अब -1 और -9 इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा -1 आएगा, तो ये हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बड़े में से छोटे को माइनस करते तो बड़ा क्या है -1 माइनस छोटा वाला है -9, इस तरीके से आएगा। देखोगे बड़े में से छोटे को माइनस किया तो -1 माइनस माइनस प्लस 9, -1 + 9 कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 8 है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया -4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बिंदु का निर्देशांक, पहले बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया -4, और यहाँ पे दूसरे बिंदु का निर्देशांक, दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है 5 है। तो -4 और 5 में बड़ा कौन सा होगा, ये 5 बड़ा होगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बड़े में से मतलब 5 में से छोटे को माइनस करना है, -4 को माइनस करना है। तो 5 में से -4 को माइनस किया तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस +4, ये हो जाएगा 5 4 9। तो इसके उत्तर में लिखोगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 9 है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया 0 और -2, तो यहाँ पे भी वैसे लिखेंगे पहले बिंदु का निर्देशांक कितना है 0 है, और यहाँ पे दूसरे बिंदु का निर्देशांक ये क्या है -2। अब 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है 0 बड़ा होता है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, ये क्या हो जाएगा बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मतलब 0 में से -2 को माइनस करना है। तो जगह 0 माइनस माइनस +2, 0 + 2 ये हो जाएगा 2। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2 है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, पहले वाले का निर्देशांक दिया गया है x + 3 और दूसरे का x - 3। यहाँ पे लिखेंगे पहले बिंदु का निर्देशांक,
पहले बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आएगा, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x माइनस 3। इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे देखो कि x प्लस 3 बड़ा है कि x माइनस 3 बड़ा है। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है, देखो x अगर कोई भी संख्या हो जाएगी प्लस 3 है और यहाँ पे x से कम है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब x प्लस 3 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बड़ा कौन सा है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 में से x माइनस 3 को घटाना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पहला ब्रैकेट है इसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में चिन्ह चेंज हो जाता है तो ये माइनस x हो जाएगा, माइनस 3 है तो ये प्लस 3 हो जाएगा। देखोगे ये कितना है, ये प्लस x है तो ये चिन्ह चेंज हो गया माइनस x, और ये माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें से चेक करते कि कौन सा कटेगा। यहाँ पे देखोगे एक प्लस x है, एक माइनस x है, दोनों कट गया, और 3 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो इसके उत्तर में लिखोगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आएगा, 6 है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, माइनस 25 और माइनस 47। तो यहाँ पे लिखोगे पहले बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है, माइनस 25, और दूसरे बिंदु का निर्देशांक ये दिया है माइनस 47। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 25 बड़ा होता है कि माइनस 47 बड़ा होता है, तो बड़ा कौन सा होगा, देखोगे माइनस 25 बड़ा रहेगा। यहाँ पे लिखोगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मतलब माइनस 25 में से माइनस 47 को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 47, माइनस 25 प्लस 47 कितना होगा, ये हो जाएगा 22 ना। देखोगे 47 में से 25 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 22 है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, 80 और माइनस 85। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले बिंदु का निर्देशांक, पहले बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया, 80, और दूसरे बिंदु का यहाँ पे लिखेंगे दूसरे बिंदु का निर्देशांक ये दिया गया है माइनस 85। अब यहाँ पे देखोगे 80 बड़ा होता है कि माइनस 85 बड़ा होता है, तो हम लोगों को पता है जो प्लस वाला रहता है वही बड़ा होता है, तो ये 80 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, बड़े में से मतलब 80 में से छोटे को माइनस 85 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस माइनस प्लस 85। 80 और 85 कितना होगा, 165। यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में
दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 165 है। दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का ये सवाल मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।